युवाओं के सपनों को लगा दिए योगी ने पंख, पूरी दुनिया देख रही बाबा का दम। अब बिजनेस शुरू करने के लिए योगी ने खोल दिया खजाना, युवाओं का पूरा होगा सपना। युवाओं को खुद के पैरों पर खड़ा करने के लिए योगी ने तैयार किया प्लान, सबसे धांसू स्कीम का किया ऐलान। नहीं होगी कोई परेशानी, योगी ने उत्तर प्रदेश बनाने की ठानी। कैसे उठा पाएंगे यूपी के करोड़ों युवा योगी की स्कीम का फायदा, किन पेपर्स का रखना होगा हिसाब, एक एक जानकारी इस वीडियो में जानेंगे आप। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि योगी हैं तो सब कुछ मुमकिन है, क्योंकि यूपी में जो युवा रोजगार के लिए भटकते हैं उनके लिए बाबा ने खजाना खोल दिया है, जिसका लाभ वो सीधे उठा सकते हैं, या यूं कहें कि अपने पैरों पर खड़े होकर वो एक नया इतिहास लिख सकते हैं। बता दें, योगी सरकार कई ऐसी योजनाएं पहले से ही चला रही है जिसका फायदा लोग उठा रहे हैं, मगर इस बीच कई ऐसे युवा भी हैं जो अपने सपने को साकार करना चाहते हैं। उनको योगी ने बिना ब्याज के लोन देने का फैसला किया है, जिससे युवा अपने पैरों पर खड़े होकर माँ बाप के सपनों को पूरा कर पाएंगे और अपने परिवार की आमदनी में भी हाथ बढ़ा पाएंगे। और तो और सबसे बड़ी बात, 5 लाख तक के लोन के लिए कोई गारंटी भी नहीं देनी होगी। खबरों की माने तो इस योजना का नाम मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है, जिसके लिए रोज सैकड़ों युवा आवेदन कर रहे हैं, जिससे युवाओं के सपनों को पंख लगेंगे, साथ ही उनके सपने भी साकार होंगे और विदेशों तक में अपना नाम कमा पाएंगे। जिसके लिए क्या कुछ करना होगा, सब कुछ इस रिपोर्ट में जानिए। मंजिल उन्हें मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। और इस बार हौसला देने का काम कर रही है उत्तर प्रदेश सरकार। उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं के लिए एक खास स्कीम लेकर के आई है और मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार यानी कि सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ युवाओं को 5 लाख रुपए तक का लोन देने जा रहे हैं। और ये लोन बिना ब्याज का दिया जाएगा, बिना गारंटी के दिया जाएगा। लेकिन इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपको क्या क्या करना होगा वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले देखिए, ये जो स्क्रीन आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर आपको लॉगिन करना होगा msme.up.gov.in पर, और उसके बाद इस योजना से जुड़ी तमाम जो डिटेल्स हैं वो आ जाएंगी स्क्रीन पर आपके। और आपको अपना सबसे पहले यूज़र आईडी और पासवर्ड वगैरह बनाना होगा, और तब साइन इन करने के बाद इस तरह की चीज़ें आपके सामने आएंगी। ये योजना से जुड़ी मुख्य बातें हैं, जैसे सबसे पहले आपकी जो एज है वो 21 साल से लेकर के 40 साल के बीच होनी चाहिए। आप कम से कम 8वीं पास किए हों इसके ऊपर, और जो तमाम सरकारी हम कह सकते हैं ट्रेनिंग जो होती है, जैसे विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, ODOP प्रशिक्षण योजना, इसके अलावा और तमाम योजना। लेकिन बड़ी बात यह है कि कोई आपको इसके लिए ब्याज नहीं देना पड़ेगा। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ मोतीलाल नेहरू नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में, और यहाँ पर इनोवेशन सेंटर में मौजूद हूँ, जो कि देश के युवा यहाँ से स्टार्टअप करते हैं। और कई ऐसी योजना है जहाँ से ये खुद एक अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं, दर दर नौकरी के लिए इनको नहीं भटकना पड़ता। हमारे साथ यहाँ पर CEO साहब मौजूद हैं, इनका परिचय भी जानते हैं। सर, अपना नाम बताएं और ये सरकार की ये जो योजना है इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? जी, मेरा नाम डॉक्टर संजय कुमार है। यहाँ इनोवेशन इंक्यूबेशन हब एमएनआईटी फाउंडेशन का मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में मैं कार्यरत हूँ। जो उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का जो स्वप्न है कि उत्तर प्रदेश के हर ज़िले में, हर गांव में रोज़गार सृजन हो, लोग अपना कार्य प्रारंभ करें, रोज़गार की तरफ आगे बढ़ें, उस महत्वाकांक्षी योजना को पूरा करने के लिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का बहुत बहुत स्वागत हम अभिनंदन करते हैं। क्योंकि इसके माध्यम से जो युवा हैं, जिनकी आयु 21 से 40 वर्ष है, उनको उन्होंने इसमें पात्र बनाया है। उसके साथ साथ इन्होंने कुछ एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट को विशेष सुविधाएं दी हैं। उसके साथ ही इन्होंने जो कैटेगरीज़ हैं, जैसे जनरल को 15% और SC/ST को 10%, इस कैटेगराइज करके सपोर्ट करने की कोशिश किया गया है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इसमें जो ब्याज मुक्त है, ये एक बहुत बड़ा इसका सपोर्टिव जो इसका पॉइंट है कि किसी भी व्यक्ति को एक समय तक ब्याज नहीं देना है। और दूसरी बात, कोई गारंटी नहीं देनी है। मात्र वो व्यक्ति 8वीं क्लास पास हो, वो व्यक्ति उत्तर प्रदेश का निवासी हो, और वो व्यक्ति कुछ करना चाह रहा हो, उसने कोई छोटी मोटी ट्रेनिंग की हो कहीं से, उसके बाद वो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना के माध्यम से अपना स्वयं का कारोबार शुरू कर सकता है। और सबसे अच्छा क्या है कि इसमें जो मशीन्स हम खरीदेंगे, उस मशीन्स का जो पेमेंट है
वो सीधे सप्लायर को जाएगा और जो हमारी वर्किंग कैपिटल है वो हमारे अकाउंट में आएगी। तो इस तरह से किसी भी तरह का इसमें एक ट्रांसपेरेंसी रखी गई है कि जो पैसा जहाँ जाना चाहिए उसको जाएगा, किसी प्रकार के यहाँ पे भ्रष्टाचार की गुंजाइश भी नहीं लगती हमको। तो मैं इस योजना का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ और मुझे लगता है यह योजना उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ा विकास में एक आयाम साबित होगी और मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का साफ तौर पर कहना है कि ये देश युवा शक्ति का देश है और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी तक जो लक्ष्य रखा गया है, और उत्तर प्रदेश की इकोनॉमी की बात की जाए तो 1 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखा गया है। बड़ी बात यह है कि अगर आपके पास जीएसटी नंबर नहीं है, अगर आप आईटीआर नहीं फाइल कर पाते तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ये तमाम इसमें बेनिफिट्स भी दिए जा रहे हैं। लेकिन ये बताइए सर, ये जो सेंटर है इनोवेशन सेंटर, आप खुद युवाओं को लगातार बूस्टअप करते रहते हैं अपना खुद का काम करने के लिए। यहाँ से कौन कौन से स्टार्टअप प्रोग्राम किए गए हैं और इस योजना से आप युवाओं को क्या समझाना चाहेंगे, युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या नए आइडियाज़ देना चाहेंगे? क्योंकि सरकार का ये भी कहना है कि तमाम ऐसे क्षेत्र जैसे पटाखा अगर आप बनाना चाहते हैं तो आपको लोन नहीं दिया जाएगा, अगर आप शराब और तंबाकू का बिजनेस करना चाहते हैं तो भी आपको लोन नहीं दिया जाएगा, कुछ प्लास्टिक की कैटेगरियां हैं अगर आप वो धंधा करना चाहते हैं तो भी आपको लोन नहीं मिलेगा। तो सरकार के इस निर्णय को भी आप किस तरह से देखते हो, युवाओं को किस तरह से आप प्रेरित करेंगे? देखिए, सरकार का जो निर्णय जो प्रतिबंधित प्रोडक्ट की बात की है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर 40 माइक्रोन की लिमिट में जो पॉलीथीन को रखा गया है उससे अगर उसका उत्पाद कोई करेगा तो वो पॉल्यूशन जो होगा उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है। दूसरी बात, तंबाकू उत्पाद को भी बहुत ज़रूरी प्रतिबंधित रखना है, क्योंकि उसके माध्यम से समाज में एक बहुत बड़ा वर्ग जो है वो कर्क रोग से और अन्य रोगों से पीड़ित हो रहा है। तो ये प्रतिबंधित कैटेगरी रखना बहुत आवश्यक है। और इसके साथ साथ ही ये है कि जो हम यहाँ पे अपने इंक्यूबेशन सेंटर में बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं, स्टूडेंट यहाँ पे सेक्टर एग्नोस्टिक है यूपी स्टार्टअप योजना में, और जो हमारा डीएसटी का इंक्लूसिव टीबीआई जिसको बोलते हैं निधि टीबीआई स्कीम, उसमें हम लोग हेल्थ केयर और इंटरनेट ऑफ मेडिकल थिंग्स में स्टार्टअप को सपोर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हमारे बीच जो यहाँ पे आज़ाद जी DK आज़ाद जी हैं, जो यहीं के एक बहुत प्रतिभाशाली स्कॉलर भी हैं, PhD इन्होंने यहीं से की है। ये GIS टेक्नोलॉजी में अपना स्टार्टअप इन्होंने लॉन्च किया है। हमारे बीच गौरव भगत हैं, ये एक ऐसी हाइब्रिड कार बना रहे हैं जो एक बहुत बड़ा क्रांति इस क्षेत्र में कर सकती है। उसके अलावा हमारे बीच ये थिंकूबेटर स्कीम में इनको सिस्को ने फंड किया है करीब 5 लाख रुपए का, ये मेडटेक में काम कर रहे हैं। तो लगातार ये लोग हम लोगों को डिफरेंट सेक्टर में प्रोवाइड कर रहे हैं फैसिलिटी, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं। क्योंकि ये हम लोग अभी नए हैं, हम अभी 2 वर्ष हमको लगभग हुआ है, तो उस अगर देखा जाए तो उस लिहाज से हम लोग एक अच्छे रूप में इसको सफल बनाने में सफल हुए हैं। तो आप सोचिए, देश जो है आत्मनिर्भर बनने की दिशा में आगे बढ़े, इसके लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। कई युवा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, इनसे हम सीधे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि ये जो मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना है इसके बारे में इनका क्या विचार है। आप बताएं, आपका क्या विचार है? आप भी एक युवा हैं और समाज में हर किसी को तो सरकारी नौकरी मिल नहीं सकती, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हों या फिर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों, वो लगातार युवाओं को प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में आगे बढ़े युवा शक्ति ही इस समाज की ताकत है। आप इस निर्णय को, इस फैसले को किस तरह से देख रहे हैं, जबकि आपको इंटरेस्ट भी नहीं देना होगा? जी, इसके बारे में यही कहना है कि जो मुख्यमंत्री जी ने ये बहुत ही सराहनीय कदम उठाया है युवकों के लिए। इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि जो हमारे देश में अच्छे टैलेंट हैं, अच्छे दिमाग हैं, उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, चाहे वो पैसे की वजह से हो, चाहे किसी कंपनी की वजह से हो, या जो ये बहुत सारी अगड़म बगड़म जिस तरीके की ये रजिस्ट्रेशन कराओ, ऐसा कराओ, ये नहीं वो नहीं, आपका बैकग्राउंड अच्छा नहीं है, तो ये क्या करते हैं कि ये चले जाते हैं अब्रॉड। अच्छे दिमाग जो है वो अब्रॉड चले जाते हैं, वहाँ पे अपना वो उनके देश को जो है आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। क्यों? क्योंकि पैसा उनके पास नहीं है। तो अगर ये पैसा हमको किसी तरीके से मिलता है जो R&D करने के लिए हमारे देश में, हमारे कैंपस में, तो इसका एक अच्छा इस्तेमाल हो सकता है और अच्छे तरीके से हम भी लोग देश को आगे बढ़ाने में एक जो है योगदान दे सकते हैं। क्या नाम है आपका? राघवेंद्र शुक्ला। देखिए, राघवेंद्र शुक्ला जी ने एक बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि हमारा देश जो है वो प्रतिभा से भरा हुआ है और कई दफ़ा ऐसा होता है कि इस देश को छोड़ करके विदेशों में भी जाना पड़ता है, लेकिन ये देश महिला शक्ति के बिना भी अधूरा है। और कुछ यहाँ पर युवा महिला शक्ति भी हमारे साथ हैं। क्या नाम है आपका मैम? इशिता जैन।
इशिता जी, क्या कहना चाहेंगी आप हमारे दर्शकों से और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, जो ये योजना है इसका लाभ किस तरह से लोग उठा सकते हैं और आप इस योजना को किस तरह से देख रही हैं? जी, मैं इस योजना को एक बहुत ही अच्छे इनिशिएटिव के जैसे देख रही हूँ, क्योंकि हमारे इंडियंस के लिए वही, जैसे कि इन्होंने बताया कि पैसा एक सबसे फर्स्ट ड्रॉबैक रहता है कि यार इनिशियल स्टेप ही हम नहीं ले पाते हैं, क्योंकि हमें एक बेसिक ग्रांट, सपोज हम एक आइडिएशन स्टेज पे हैं, हमने कोई प्रोटोटाइप या ऐसा कुछ रेडी नहीं किया है, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, जो जिसके बेसिस पे हम आगे जा सकें, हम एंजल इन्वेस्टर्स के पास जा सकें, जो हम एक बड़ी फंडिंग नहीं उठा सकते हैं। तो जो छोटी फंडिंग, जो फर्स्ट स्टेप है, वो अगर हम ना ले पाए तो हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं, और वो जो फर्स्ट स्टेप है वो हम इस ग्रांट के थ्रू ले सकते हैं, क्योंकि हमें कोई भी जैसे कि आपने बोला कि हमें इंटरेस्ट फ्री लोन मिलेगा एंड हमें कोई भी गारंटी नहीं देना होगा। तो ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है एंड मैं इसको बहुत प्रेज करती हूँ। देखिए, आज भी देश में ऐसे दूर दराज गांव हैं जहां पर लड़कियों की जो इमेज है पेरेंट्स के सामने वो ये है कि भैया पढ़ाओ लिखाओ कम, लेकिन शादी समय से करा दो, और पढ़ाई में इतना पैसा क्यों लगाना। तो अब उन लड़कियों के लिए क्या आप इसे बेहतर अपॉर्चुनिटी मानते हैं अगर सरकार लोन दे रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि अब घर वालों का ये है कि अब ऑलरेडी अगर वो एजुकेशन में ही सपोर्ट करें तो वो उसको ऐसे देखते हैं कि हाँ, हमने ऑलरेडी एजुकेशन वाइज इसे इतना इसे इतना आगे लेके आ चुके हैं, पर अब फिर इसके आगे अब एक स्टार्टअप एक लाइक दे, अगर वो या फिर वो लोग ये सोचते हैं कि चलो जॉब करा देते हैं, फिर उसके कुछ साल बाद शादी। पर अगर आप स्टार्टअप को देखेंगे तो एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे आप सेटल होने में ही आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है, ठीक है। तो उसको पेरेंट्स यूजुअली सपोर्ट नहीं करते हैं, स्पेशली फॉर गर्ल्स। लेकिन अगर गवर्नमेंट इसको इनिशिएटिव देगी तो पेरेंट्स भी फिर, लाइक मेरे पेरेंट्स हैं, अगर गवर्नमेंट मुझे सपोर्ट करेगी, अगर फाइनेंशियली मेरे पेरेंट्स मुझे सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं, पर अगर गवर्नमेंट इस तरफ इनिशिएटिव्स लेगी तो महिलाओं जो अब आधी पॉपुलेशन फीमेल या जितना भी परसेंट पॉपुलेशन है, एक मेजर पॉपुलेशन फीमेल भी है इंडिया का, तो अगर वो पॉपुलेशन भी आगे लाई जाए तो ओवरऑल इंडिया का कितना डेवलपमेंट हो जाएगा। तो इसीलिए अगर ऐसी स्कीम्स टाइम टू टाइम लागू की जाएं तो इंडिया नो डाउट काफ़ी आगे तक जाएगा। क्या नाम है आपका मैम? इशिता जैन। इशिता मैम, ये बताइए कि 8वीं तक की जो लड़कियां हैं, अगर आप 8वीं पास हैं तो भी अप्लाई कर सकती हैं, क्योंकि गांव में हम देखते हैं कि 8वीं तक तो पढ़ाई कर देते हैं, उसके बाद शादी हो जाती है। तो उन लड़कियों को, उन महिलाओं को आप उत्तर प्रदेश के ज़रिए, ना उत्तर प्रदेश हमारे चैनल के ज़रिए बताएं कि अगर आप 8वीं पास भी हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। जी बिल्कुल, ज़रूरी नहीं है कि आप एजुकेटेड या हाईली एजुकेटेड हो, आपने PhD की हो। स्टार्टअप के लिए यू डोंट नीड कोई पर्टिकुलर सेक्टर की स्किल, आप यू कैन हैव एनी स्किल। अब सिलाई बुनाई का काम कुछ भी हो सकता है, आप हर किसी स्किल से जिसमें आप टैलेंटेड हैं, आप उसके थ्रू आप एक स्टार्टअप कर सकते हैं। तो इसलिए अगर आप 8th पास भी हैं, बट भगवान हर किसी को एक स्किल दे के भेजता है, तो अगर आप उसको एक्सप्लोर करना चाहें, शादी के बाद भी, शादी नहीं हुई है फिर भी अगर आप अपने पेरेंट्स को ही सपोर्ट करना चाहें तो आप इन स्कीम्स के थ्रू आगे बढ़ सकते हैं। इसमें रजिस्ट्रेशन कराइए, स्टार्टअप्स की तरफ जाइए। लाइक एक जॉब क्या है कि सब लोग यही बोलते हैं कि गवर्नमेंट जॉब्स नहीं दे रही। अगर आप स्टार्टअप्स में उतरोगे तो आप खुद ही जॉब्स क्रिएट करोगे। तो एक ये जो मेजर ड्रॉबैक है, मतलब ये जो रहता है लोगों का कि गवर्नमेंट जॉब्स प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो वो भी आएगा। काफ़ी सारे तो प्राइवेट जॉब में स्टेबिलिटी भी नहीं होती और गवर्नमेंट जॉब हर किसी को मिल जाए ये ज़रूरी भी नहीं। क्या नाम है भैया आपका? गौरव भगत। गौरव जी, इस योजना को आप किस तरह से देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की जो स्कीम है? जी, ये स्कीम जैसा कि उन्होंने कहा कि जो एक कोई भी एंटरप्रेन्योर हो गया या कोई भी यूथ है, अगर उसके दिमाग में ये थॉट आ रहा है कि मुझे आज जॉब करने से पहले मुझे जॉब क्रिएट करना है, तो आप छोटे से छोटा आइडिया ले लीजिए। वो आपको उसका एक प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट या प्रोटोटाइप बनाना पड़ता है कि लोगों को दिखाना पड़ता है। अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको एक आज बड़े गाड़ी की ही कंपनी खड़ी करने, तो पहले आप जिस तरह की गाड़ी बनाना चाहते हैं आपको उसका एक छोटा डेमो दिखाना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। अब जहाँ गवर्नमेंट की ये स्कीम स्पेशली उन युवकों को हेल्प करेगी जहाँ उनको ये इन्वेस्टमेंट लेने के लिए बहुत सारे चक्कर काटने पड़ते हैं, बहुत सारे प्रोसेस करने पड़ते हैं। इंस्टेड कि आप कंपनी रजिस्टर करो और भी लाखों स्टार्टअप्स के साथ compete करो, आपको गवर्नमेंट स्पेशली ये रीजन ये इसमें एक मेजर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है
कि यूपी के ही जो वासिंदा है उनको ही ये लोन दी जाएगी। और ये सब करने में बहुत समय भी ज़ाया होता है। यहाँ तो एक क्लिक करिए, अगर आप पात्र एलिजिबल है तो आपको तुरंत लोन भी मिल जाएगा। जी, सबसे इम्पोर्टेंट थिंग जो है वो है समय। अगर कोई बच्चा आज अगर कॉलेज में ही वो सोच रहा है कि इंस्टेड कि मैं प्लेसमेंट की जगह मैं अपना स्टार्टअप खड़ा करूं, और अगर उसको सरकारी योजनाएं लेने में ही 2 साल लग जा रही हैं, तो उसके कॉलेज के 2 साल भी व्यर्थ जा रहे हैं। और इस 2 साल के समय में अगर उसे लोन पहले ही मिल जाता तो इस 2 साल में वो आगे बढ़ जाता। तो ये लोन उस जगह पे काम आएगी जहाँ पे बच्चे इनिशियल लेवल पे ही जल्दी अपना फंडिंग लेके अपना चीज़ों को डेवलप कर पाए। और मेन क्राइटेरिया ये है कि पेरेंट्स, चाहे लड़का हो या लड़की हो, पेरेंट्स कॉलेज भेजते हैं, कॉलेज की फ़ीस एंड एवरीथिंग जो रहने का खर्चा है ये खुद में पेरेंट्स के लिए एक एक्सपेंस है। बट अब आज एक युवक अगर वो स्टार्टअप करना चाहता है, तो अगर उसके पास कॉलेज में रहते हुए ज़रिया नहीं है अभी इनकम का, तो उसके लिए ये लोन सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो पेरेंट्स से पैसे मांग के बिजनेस करना फिर वो एक और बर्डन है। बिल्कुल, पेरेंट्स पर बोझ कम पड़ेगा, सीधे अप्लाई कर सकते हैं और सीधे सरकार से पैसा ले सकते हैं। आपका भी कुछ स्टार्टअप प्रोग्राम है सर, बता रहे थे, उसके बारे में बताएं। और ये योजना है जो सरकार की, उस पर आपका क्या विचार है? तो सबसे पहले मैं अपने स्टार्टअप के बारे में बताता हूँ। हमारे स्टार्टअप है फार्मा बोल्ट के नाम से। ये करती क्या है, ये 2 सेक्टर पे काम कर रही है फ़िलहाल। एक तो क्विक मेडिसिन डिलीवरी इन सिटीज़, एंड सेकेंड सेक्टर जो है वो रेलवे मेडिसिन डिलीवरी कर रहे हैं हम लोग। तो अगर हम कुछ स्टार्टअप करना चाह रहे हैं तो फर्स्ट थिंग कि मनी एक इंपॉर्टेंट रिसोर्स है हमारे लिए। अगर हमें कहीं इन्वेस्टर से इन्वेस्टमेंट चाहिए तो हमें दिखाना पड़ता है कि हम जिस आइडिया पे काम कर रहे हैं वो आइडिया रियल फिजिबल है या नहीं। और फिजिबल है या नहीं कहाँ से पता चलेगा? जब हम डेवलप कर रहे होंगे, अपना छोटा सा बूस्टअप करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ इस मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना का, तो जो 5 लाख का लोन दे रही है विदाउट एनी गारंटी, विदाउट एनी इंटरेस्ट, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हमें इंटरेस्ट नहीं चुकाना है। तो कहीं ना कहीं ये बूस्टअप करेगा हमारे आइडिया को, हम जैसे युवा को, अगर कोई स्टार्टअप आइडिया पे काम कर रहा है तो बिल्कुल देखिए, ये युवा की आवाज़ है और युवा ही इस देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। और इन युवाओं को आखिर प्रेरित कौन करता है? ऐसे शिक्षक। सर अपना नाम बताएं। मेरा नाम डॉक्टर दिनेश कुमार आज़ाद है। डॉक्टर साहब आप बताएं कि ये जो योजना है इससे आप अपने स्टूडेंट्स को और तमाम लोगों को जो समाज में इधर उधर नौकरी के लिए भटक रहे हैं या प्राइवेट नौकरी कर रहे हैं, वहाँ पर रोज़ाना बॉस से उनकी झड़प हो जा रही है, काफ़ी डिप्रेशन वाला जीवन जी रहे हैं, 15-15 घंटे काम करना पड़ रहा है और उसके बाद भी उनका जो निजी जीवन है वो खुश नहीं है। इस योजना का सबसे बड़ा लाभ जो हमें दिखाई दे रहा है, गांव में क्या होता था कि कुछ लोग जो है, जो पहले से भी ये स्कीम चल रही थी, ट्रेनिंग के बहुत सारे प्रोग्राम चले जिसमें गवर्नमेंट जो है क्या है कुछ जो है स्टाइपेंड भी देती थी। तो अभी क्या था कि उनके पास आगे रास्ता नहीं था कि जो है जैसे मोबाइल रिपेयरिंग सीखा, वो प्रेस बनाना सीखा, टीवी सीखा, तमाम चीज़ें इस तरह से सीखा, आगे नहीं वो बढ़ पा रहे थे। आज भी जो है गाँव में वो करके सारे कोर्सेज अभी बैठे हुए हैं। अभी इस लोन के प्रोसेस से जो उनको सारी चीज़ें मिल सकती हैं, सबसे बड़ा हमें जो है इसका ये फ़ायदा मिल रहा। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो अभी सभी लोगों ने जो बताया कि बहुत सारे प्रोसेस हैं, वो जाना पड़ेगा बैंक के थ्रू, ये सब चीज़ें, हालांकि इसमें भी वो चीज़ें, लेकिन इन्होंने काफ़ी जो है ईजी कर दिया है। उन लोगों के लिए कितना कारगर साबित होगा जो गांव में रहते हैं, जिनके पास पैसा नहीं है ज़्यादा, या जो हम कह सकते हैं पिछड़े वर्ग से हैं, उनके लिए कितना अच्छा है? जी हाँ, उनके लिए काफ़ी अच्छा होगा। जैसे हम अपने गाँव में देख रहे हैं, ज़्यादातर हम अपने गाँव से ही समझ पाएंगे कि कितना उनके लिए लाभप्रद है। अभी तक उनका ये था कि जो है जैसे 50,000 का भी लोन मिल चाहिए था तो उनको नहीं मिल पा रहा था और अभी मिल भी नहीं पा रहा है। लेकिन ये यदि योजना लागू होती है और उनको मिलता है तो तमाम है, जैसे कुछ बर्गर बना के बेच रहे हैं, तमाम सब्जी वाले काम कर रहे हैं, कुछ जो है टेक्नोलॉजी सीख के जैसे मोबाइल रिपेयरिंग हुआ, इस तरह की चीज़ें वो कर रहे हैं, बना रहे हैं, लेकिन उनको आगे जो है प्रोसेस नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उनके पास पैसे नहीं हैं। तो इस योजना से उनको ये जो है पूरा फायदा मिलेगा। तो ये देखिए, ये उत्तर प्रदेश है जो कि उत्तम प्रदेश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे फैसले ले रहे हैं जो सीधे तौर पर युवाओं को इफेक्ट कर रहे हैं। आप अपना नाम बताएं मैम। वैशाली मिश्रा। वैशाली जी, आप इस योजना को किस तरह से देख रही हैं और आपके लिए ख़ास तौर पर लड़कियों के लिए, महिलाओं के लिए कितनी कारगर है? ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। जिनके पास पैसा नहीं है, लोगों के पास आइडिया होता है बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न, पैसे की दिक्कत या फिर फैमिली अगर नहीं सपोर्ट कर रही, इस वजह से लोग वो अपना आइडिया ड्रॉ बैक कर देते हैं और नहीं इम्प्लीमेंट कर पाते हैं।
तो अगर ये गवर्नमेंट की तरफ से पैसा मिलेगा तो एक बार फैमिली भी सोचेगी कि हाँ कि हम इसमें इसको सपोर्ट कर सकते हैं। सरकार से क्या कहेंगी, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से क्या कहना चाहेंगे? कि बहुत ही थैंकफुल हूँ कि हाँ ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आती रहें और कुछ ना कुछ ऐसी स्कीम्स निकलती रहें। बिल्कुल ऐसी स्कीम्स निकलती रहें। क्या कहेंगे साहब आप? अच्छी योजना है सर। कितना प्रेरित करेगी युवाओं को? युवाओं के लिए अच्छी योजना रहेगी। तो अच्छी योजना तो सभी कह रहे हैं, क्या कुछ कमी खामी भी नज़र आ रही है, और अगर अच्छाई है तो क्या आपको नज़र आ रही है? नहीं सर, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री जी का कि उन्होंने युवाओं के बारे में सोचा। इससे ये होगा कि हमारे आप समाज में देखिए एक मानसिकता है कि नौकरी मतलब सरकारी ही, मतलब बहुत कम लोग सोचते हैं कि हम अपना खुद का उद्यम करें बस। हालांकि हम आज के समय में देखिए हम अपने जो अपनी तुलना है बड़े बड़े देशों से करते हैं, अमेरिका से, चीन से, वहाँ पे देखिए, वहाँ पे आप उन देशों में देखिए कोई सरकारी नौकरी के पीछे नहीं भाग रहा है। वो देश आज आगे इसलिए बढ़े हैं क्योंकि वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए हैं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन के मैन्युफैक्चरिंग में आगे हुए हैं, सर्विस सेक्टर उनका आगे हुआ, इसलिए वो बढ़े हैं। तो जो इन्होंने इनिशिएटिव लिया है इससे हमारे युवाओं को बहुत ही लाभ होगा। अगर वो कुछ सोच रहे हैं तो इनके माध्यम से वो अपना जो भी है बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। अभी मैंने ही विगत वर्ष अपना स्टार्ट किया STPI में, तो इनिशियली मुझे भी समस्याएं आई थी, तो मुझे खुशी है कि अब आने वाले युवाओं के लिए ऐसी समस्या नहीं आएगी। बिल्कुल। तो सरकार जो है लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देने के लिए इस तरह की योजना ला रही है, और लगातार जो युवा हैं वो ऐसे फॉर्म भर रहे हैं, और सरकार का जो लक्ष्य है वो ये है कि भाई हर साल 1 लाख से ज़्यादा युवाओं को इस तरह के अवसर दिए जाएं। जनाब, आप अपना नाम बता दें और इस योजना को आप किस तरह से देख रहे हैं? सर, मेरा नाम शिवम हेमकर है। ये योजना बहुत अच्छी है, सरकार की तरफ से अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है, क्योंकि बिज़नेस के लिए सब जगह कोई बिज़नेस करना चाहता है तो सबसे प्राइमरी नीड उसकी होती है फ़ंड, और इससे उनको आसानी से उनको फ़ंड मिल सकता है, ये अच्छी बात है। और एलिजिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा वो नहीं रखे हैं कि बहुत ज़्यादा हाइप हो कि वो फुलफिल ना कर पाए। एलिजिबिलिटी भी बहुत आसान से ही रखे हैं कि 8वीं पास और 21 से 40 वर्ष की उम्र के बीच वो लोग अप्लाई कर सकते, तो अच्छी है। तो आप बताएं सर, जाते जाते आप तो लगातार युवाओं को प्रेरित करते रहते हैं, अगर आप आखिरी कुछ डिटेल देना चाहें तो वो क्या है? सर, एक तो मेरे 2 अनुरोध हैं माननीय मुख्यमंत्री से। सबसे पहला तो मार्जिन मनी के बारे में बात करना चाहूँगा, और अन्य योजनाओं में महिलाओं को भी जो SC ST और दिव्यांग की कैटेगरी में रखा जाता है, इस योजना में शायद महिलाओं का वो छूट गया है, तो मार्जिन मनी में महिलाओं को रखा जाए, ऐसा मेरा अनुरोध है। तो अधिकाधिक आप रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं? नहीं, हाँ, जो कैटेगरी यहाँ बात की मार्जिन मनी 10%, उसमें महिलाओं को भी स्थान दिया जाए ताकि अधिकाधिक महिलाएं जो अपना उद्योग प्रारंभ कर सकें। और दूसरा ये है कि क्योंकि 40 वर्ष तक सरकारी योजना नौकरी के लिए भी लोग प्रयास करते हैं, तो यदि हम इसमें और 10 वर्ष बढ़ा पाएँ तो जो लोग सरकारी नौकरी के प्रयास करते करते निराश होने के बाद अब कुछ ढूंढ रहे हैं, उन लोगों के लिए ये एक बड़ी अपॉर्चुनिटी हो सकती है कि वो अधिकाधिक इसमें भाग लेकर अपना उद्योग लगाकर स्वयं भी रोजगार सृजित करेंगे और अन्य लोगों को रोजगार देने वाले बनेंगे। और ये जो लघु मध्यम उद्योग है उसको किस तरह से बढ़ावा मिल सकता है? लघु उद्योग मध्यम जो है ये पूरे भारतवर्ष के उद्योग की रीढ़ है। MSME के बिना पूरा इंडस्ट्री आप देखेंगे तो उसका बहुत बड़ा क्षेत्र वो कवर करते हैं। हमारे 80% के लगभग प्रोडक्ट MSME बनाती है, और कोई भी बड़ी इंडस्ट्री भी MSME पर निर्भर है। तो ये जो स्कीम है मुख्यमंत्री जी द्वारा, ये बहुत अच्छी योजना है, और उसके माध्यम से MSME को एकदम बूस्ट मिलेगा, और मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनने से अब कोई रोक नहीं सकते। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर है उन सारे युवाओं के लिए, सारे पात्र अभ्यर्थियों के लिए, और जो सोच रहे हैं कि हम कुछ करें और उनको अवसर नहीं था, कोई पैसे की कमी थी, बहुत सारी डायरेक्शन के अभाव थे, उनके लिए एक स्वर्णिम योजना है। तो बिल्कुल ये एक स्वर्णिम योजना है, और अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप निर्भर बनना चाहते हैं और खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहते हैं, तो ये अवसर और ये योजना सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रम के साथ अभिषेक पांडे, नौ उत्तर प्रदेश।